क्यों अमरनाथ के कुल चढ़ावे में से एक चौथाई मुस्लिम गडरिये के वंशज को मिलता है। साल 2024 अमरनाथ यात्रा शुरू होने के महज 7 दिनों के अंदर ही बाबा बर्फानी अदृश्य हो गए। साल 2008 में यात्रा शुरू होने के 10 दिन, 2023 में 14, वही 2016 में 13 दिन बाद अदृश्य हो गए थे। क्या वो घड़ी जल्द आएगी जब अमरनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं को सिर्फ पवित्र गुफा के ही दर्शन होंगे। अमरनाथ यात्रा हर साल बेहद कठिन और पथरीली चोटियों को पार कर भक्त महादेव के हेम स्वरूप हेमलिंग को देखने के लिए आते हैं। अमरनाथ की गुफाओं तक पहुंचने के बाद से तमाम कठिनाइयों को पार कर महादेव के सामने जब वो खुद को खड़ा पाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस यही मोक्ष है, यही जीवन थम जाना चाहिए। जब भी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है सोशल मीडिया पर एक बात तो ट्रेंड होती है कि भैया ये अमरनाथ का सच आखिर है क्या। अमरनाथ गुफाओं में प्राकृतिक रूप से होने वाले शिवलिंग को दुर्लभ माना जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बर्फ के शिवलिंग रूप में कब प्रकट होते हैं इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यह गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे दोबारा खोजा गया था। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा का पता सबसे पहले 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गडरिये को पता चला था और आज अमरनाथ के कुल चढ़ावे में से एक चौथाई उस मुस्लिम गडरिये के वंशज को मिलता है। भगवान शिव हिमालय में निवास करते हैं, ये बात तो सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों में पुराणों में लिखी हुई है। क्या अमरनाथ की खोज के पहले इस गुफा के बारे में लोग जानते थे और वहां दर्शन के लिए जाते थे? हमें आज तक यही बताया गया है कि अमरनाथ गुफा की खोज 1850 में हुई थी, जबकि इस पवित्र गुफा और महादेव के हेमलिंग स्वरूप का जिक्र 5वीं शताब्दी में लिखे गए पुराणों से लेकर 1148 में लिखी गई रजत रंगणी में भी मिलता है। इस ग्रंथ के मुताबिक 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमती ने अमरनाथ में त्रिशूल और दूसरे धार्मिक प्रतीक लगवाए थे। इस ग्रंथ में यह भी लिखा है कि अमरनाथ की यात्रा 12वीं सदी में अमरेश्वर के पर्वत के नाम से शुरू की जाती थी। यहाँ तक कि 16वीं शताब्दी में लिखी गई आईने अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है। 1850 से पहले कश्मीर के इतिहास पर लिखी सबसे प्राचीन पुस्तक नीलमत पुराण में भी इस पवित्र गुफा का जिक्र है। और तो और हिंदू धर्म के एक प्राचीन पुराण लिंग पुराण में भी इस पवित्र गुफा का जिक्र मिलता है, जिसमें अमरनाथ की गुफा और अमरेश्वर महादेव के नाम से लिखा गया है। मान्यता यह है कि अमरनाथ में पवित्र गुफा 90 फीट लंबी और 150 फीट ऊंची है। ऐसा माना जाता है कि गुफा में जल की बूंदें टपकती है, उस वजह से शिवलिंग बनता है। उसके बाद चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आखिर इसका नाम कैसे पड़ा और क्या इसका नाम भी बूटा मलिक ने रखा था, जिसे लेकर कहा जाता है कि उसने इस गुफा की खोज की थी? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास में पुराण में इस जगह को पहले अमरेश्वर नाथ नाम से जाना जाता था। इस गुफा के नाम से जुड़ी कहानी प्रचलित है जो हिंदू समाज में सदियों से सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती शिव से अमर कथा सुनने की जिद करने लगी, लेकिन अमर कथा एक ऐसी शक्ति थी कि कोई भी इसे अगर एक बार सुन लेता तो वो अमर हो जाता। माता पार्वती बार बार जिद करने लगी। महादेव ने कथा सुनाने के लिए हामी भी भर दी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसे सुनाया कहाँ जाए। इसे सुनाने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे कोई मौजूद ना हो। फिर भगवान शिव ने इस गुफा का चयन किया और वहीं पर माता पार्वती को ये कथा सुना रहे थे। जब तक वो कथा आगे सुनाते माता बीच में ही सो गई, लेकिन उस गुफा में 2 कबूतरों का जोड़ा मौजूद था जिसने ये कथा पूरा सुन लिया। कहा जाता है कि आज भी 2 कबूतर उस गुफा में दिखाई देते हैं और ये वही हैं जिन्होंने अमर कथा सुनी। इस गुफा में अमर कथा सुनाई गई, इसलिए इसे अमरनाथ गुफा कहते हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ की एक छोटी शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट होती है जो लगातार 15 दिन तक रोजाना धीरे धीरे बढ़ती है। 15 दिन में बर्फ के शिवलिंग की ऊंचाई 2 गज से भी ज्यादा बढ़ जाती है। अमरनाथ यात्रा में समय से पहले बर्फानी के विलीन होने के मुख्य कारण को मौसम भी माना जाता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें।